नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका एक्स और ट्विटर के ऊपर अकाउंट होगा और उसमें शैडो बैन लग चुका होगा। आप पोस्ट करते होंगे, कमेंट करते होंगे, लेकिन उसके इंप्रेशन नहीं जाते होंगे। तो आज इसी समस्या के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, इसलिए वीडियो का कोई भी जो पार्ट है उसको छोड़िएगा मत, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शैडो बैन लगता क्यों प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि अगर हमने बता दिया कि इस तरीके से हटाया जाता है तो फिर आप कुछ दिन में वही गलतियां करेंगे जिसकी वजह से फिर से दोबारा शैडो बैन लग जाएगा, और कई सारे लोगों के साथ ये हो भी चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटेल में कि किन कारणों की वजह से शैडो बैन लगता है और उसके बाद में जो है आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, शैडो बैन का एहसास तब आपको पहली बार होता है जब आप कहीं पर कमेंट करते हैं और आपने देखा कि हमारे जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, 2-3-4 इंप्रेशन जा रहे हैं, या फिर आप कोई पोस्ट करते हैं तो 2-3-4 इंप्रेशन जा रहे हैं, तो ये आपको एहसास हो जाता है कि भैया कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट के अंदर कुछ गड़बड़ है और इसी वजह से जो इंप्रेशन है वो नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकेत होता है। ये समस्या क्यों होती है पहले हम इसके बारे में बताएंगे, इसके बाद में हम बताएंगे कि इसका हल क्या है, किस तरीके से आप क्या चीजें करेंगे जिसकी वजह से शैडो बैन आपके प्रोफाइल के ऊपर से हट जाएगा। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं उनको लगता है कि अगर हम ट्विटर वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल कर लेते हैं, ट्विटर वेरीफाई कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनकी जो प्रोफाइल की रीच है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कहीं पर कमेंट करेंगे तो तुरंत उनको इंप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे। जब हम लोग ब्लू टिक खरीदते हैं तो ये दिमाग के अंदर हमारे चलता रहता है, लेकिन यहीं पर हम लोग बहुत सारी ये गलतियां कर देते हैं कि जैसे ही ब्लू टिक खरीदते हैं, अप्रूवल मिलता है, उसके बाद में हम लगातार पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, लगातार कमेंट करना शुरू कर देते हैं, और यहीं पर ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहुत ही ज़्यादा जो है कमेंट करते हैं, और कई बार तो हम लोग ये करते हैं कि एक पोस्ट के ऊपर गए, वही जो लिखा हुआ था वो हमने डाला, एक फोटो डाल दी, उसके बाद में दूसरी पोस्ट के ऊपर गए हमने वही डाल दिया, फिर तीसरी पोस्ट के ऊपर हम गए तो वही डाल दिया, या फिर हम इमोजी लगातार पोस्ट कर रहे हैं, कहीं पर स्माइली इमोजी पोस्ट कर रहे हैं, कहीं पर गुस्से वाली इमोजी पोस्ट कर रहे हैं। तो जब लगातार ये चीज़ें आप कर रहे हैं, लगातार कोई वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो ये जब लगातार चीजें आप करते हैं तो जो एक्स का सिस्टम है वो डिटेक्ट करता है कि आप लगातार स्पैम कर रहे हैं, और इस वजह से आपकी जो पोस्ट होती हैं उसके ऊपर एक लिमिटेड का ऑप्शन लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो इंप्रेशन है वो जाना बंद हो जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन समस्या है। तो इसलिए कभी भी अगर आप ब्लू टिक खरीदते हैं ट्विटर के ऊपर तो आप बिल्कुल धैर्य से काम करिए। ये मत करिए कि 10 दिन पहले तक आप जो है बिल्कुल एक पोस्ट कर रहे थे, कभी कमेंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ब्लू टिक आपका अप्रूवल आता है उसके बाद में लगातार धड़ाधड़ आप जाके पोस्टों के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में एक ही मटेरियल लगातार पोस्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर दिखाता है अनयूजुअल एक्टिविटी सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो प्रोफाइल होता है शैडो बैन लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर आप ब्लू टिक खरीदते हैं तो आपको धीरे धीरे करके चीज़ों को लेकर चलना है कि आप कहीं पर कमेंट करें तो हर जगह के ऊपर कमेंट चेंज होना चाहिए, फोटोज चेंज होनी चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ पर आप लिख रहे हैं उसमें कोई गाली ना हो, उल्टी सीधी चीज़ ना हो, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा कारण होता है शैडो बैन लगने का कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्यूज के चक्कर में कमेंट में जाते हैं। जो पोस्ट होती है, बड़े बड़े जो भी प्रोफाइल वाले होते हैं लोग, जिनके ज़्यादा फॉलोअर होते हैं, तो उनके प्रोफाइल पे जाते हैं और वो जो लोग कमेंट करते हैं वहाँ पर जाकर गाली वाले जो है कमेंट कर देते हैं, और गाली देना ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर जो है स्पैमिंग में आता है। तो इसलिए आप गाली मत दीजिए। गाली अगर आप देंगे लगातार तो फिर जाहिर सी बात है आपका अकाउंट जो है वो शैडो बैन हो जाएगा। तो 2 ये रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम जो अकाउंट होते हैं वो शैडो बैन होते हैं। पहले वाला जो कारण मैंने आपको बताया है ये 100% होता है। जो भी लोग ट्विटर वेरीफाई कराते हैं अपनी प्रोफाइल, सीधे ये सारी चीजें चालू कर देते हैं, इस वजह से शैडो बैन का सामना करना पड़ता है। अब हमने बता दिया कि किन कारणों की वजह से शैडो बैन लगता है। अब इसका उपाय हम बताते हैं। देखिए, उपाय यही है कि आप जो एक्स है उसके जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करिए। जैसे मैंने बता दिया कि आप स्पैम कमेंट मत करिए, अलग अलग कमेंट करिए, और जहां पर उचित लगे आपको वहीं पर कमेंट करिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी जाकर कोई बड़ा जो है ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उनके ज़्यादा फॉलोवर हैं, तो आप बार बार जाकर उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। और जब भी आप ट्विटर यूज करें तो एक जर्नल परसेप्शन से यूज करिए। जो आपको पोस्ट सही लगे उसको आप लाइक करिए, जहां पर लिखना चाहिए वहां पर आप लिखिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं। अगर आप लगे रहेंगे तो कुछ दिन में आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। स्पैम में ज़्यादा डिटेक्शन के बाद में ये समस्याएं कई लोगों को आई हैं। तो ये आप एकदम ऑर्गेनिक काम करिए, और रीच ना आपको अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी। हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए, तो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन एक आपको अच्छी रीच मिलेगी। अच्छा कंटेंट डालेंगे, अच्छे रिप्लाई डालेंगे तो 100% आपके इंप्रेशन बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका है जिसकी वजह से आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया कि एक्स के सारे रूल्स आप फॉलो करिए, फिर धीरे धीरे करके जो प्रोफाइल है आपकी इंप्रूव होती रहेगी, सिस्टम डिटेक्ट करता रहेगा, और आपका जो शैडो बैन है वो हट जाएगा। लेकिन इसमें समय लग सकता है, 2 महीने का भी समय लग सकता है, 1 महीने का भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है। तो इसमें आपको
धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपकी जो प्रॉब्लम है 6 से 7 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब ये सॉल्व हो जाए उसके बाद में फिर से वही चीजें मत करिएगा जिसकी वजह से आपके अकाउंट के ऊपर शैडो बैन लगा था। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको लॉग आउट करके छोड़ देना है। लॉग आउट करने के बाद में आपको 7 से 8 दिन लॉग इन नहीं करना है, ना कुछ भी उस अकाउंट के अंदर जाकर करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि आप उसको लॉग इन कर देख रहे हैं और उसके बाद में लॉग आउट कर दे रहे हैं। मतलब अगर आपने लॉग आउट कर दिया तो आप 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए आप भूल जाइए कि आपका एक्स अकाउंट भी कोई है। जब आप लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे कि शैडो बैन हट चुका होगा। ये आपको तब एहसास होगा जब आप जो है कहीं पर कमेंट करेंगे और उसके इंप्रेशन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1-2 जगह के ऊपर आप रिप्लाई करते हैं तो अगर इंप्रेशन नहीं आते हैं तो आपको ऑर्गेनिक तरीके से ही काम करना है। मतलब आपको जो पोस्ट सही लगती है वहां पर आप कमेंट करिए, जो पोस्ट आपको पसंद आती है उसको लाइक करिए। कुछ जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जो ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, जिनके फॉलोवर हैं आप उनको फॉलो करिए। मतलब जो भी चीजें करनी है ऑर्गेनिक करनी है, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। इस चीज को आप मत करिएगा। 1, 2, 3, 4 पोस्ट अगर आप करेंगे, रिप्लाई करेंगे, इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके इंप्रेशन बढ़ने लगेंगे। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के अंदर अपना जो शैडो बैन है उसको हटा सकते हैं। पहले वाले तरीके के अंदर टाइम लग सकता है, लेकिन दूसरा वाला जो तरीका है उसमें आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ट्विटर से रिलेटेड हम बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।